Good morning, all of you. In this part of aldehyde and ketones, we will discuss about the nucleophilic addition reactions of aldehyde and ketones. As we already know, the aldehyde and ketones की जो आपकी बेसिक रिएक्शन है जो वो शो करते हैं वो उनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा वो रिएक्शंस और भी दिखाते हैं, वो रिडक्शन रिएक्शन भी दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी उनमें होती है। बट द बेसिक रिएक्शन विच आर जनरली शोन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये शो क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपके एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं इसके अंदर हमने पहले ही पढ़ा था कि जो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर बोलो क्या होता है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। सेंट्रल एटम के ऊपर अटैक कौन करेगा, इसलिए नेगेटिवली चार्ज स्पीसी, एंड दैट नेगेटिवली चार्ज स्पीसी which attack on the central carbon atom is called the nucleophile, क्योंकि वो कार्बन पे अटैक करती है। और नेगेटिवली चार्ज स्पीसी अगर कार्बन को के ऊपर अटैक ना करके वो H के ऊपर अटैक कर दे, H को अपने इलेक्ट्रॉन दे दे कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसी, तो अब आप उसे बेस कहते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। फर्दर देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, सो दे शो द एडिशन रिएक्शन। इसलिए हम कहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन कैसी रिएक्शन शो करते हैं, दे शो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो वो कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं, अब हम उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेबोरेटरी टेक्निक, जब आप लैब के अंदर जाते हैं तो जब आपको कोई अननोन कंपाउंड दे दिया जाए और उसके अंदर आपके एल्डिहाइड या कीटोन हो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है? तो आप क्या करते हैं, आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी गिवन सैंपल कंपाउंड आप वो लेते हैं, उसके अंदर आप क्या डालते हैं, एक सॉल्यूशन बना के सोडियम बाइसल्फाइड का NaHSO3 का आप डाल देते हैं। Na पॉजिटिव है, HSO3 क्या है, ये नेगेटिव है। फिर उसी टाइप से जैसे आपको बताया गया कि कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। बोलो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, SO3 नेगेटिव, ये अटैक किस पे करेगा, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे जिसके पहले से 4 बॉन्ड है। तो अब अटैक करने का मतलब होता है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो SO3H जो है वो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, आपके कार्बन के साथ। तो कार्बन क्या करे, अपनी वैलेंसी को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए हेल्प किसने की, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, O नेगेटिव आ जाएगा, O नेगेटिव के पास कौन आएगा, Na पॉजिटिव। तो इस टाइप से ये आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट बन गया। लेकिन फर्दर देखो, आप जानते हैं एक बड़ा बेसिक फैक्ट है, कौन सोल्ट की फॉर्म एग्जिस्ट करे। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो सल्फोनिक एसिड जो पार्ट है वो तो एसिडिक की फॉर्म में है, और जो ओ नेगेटिव Na पॉजिटिव एल्कोहलिक पार्ट, आउट ऑफ द, कोई आपसे पूछे आउट ऑफ द एल्कोहल और सल्फोनिक एसिड विच इज मोर एसिडिक, तो आप ये कहेंगे आउट ऑफ द एल्कोहल एंड सल्फोनिक एसिड द सल्फोनिक एसिड आर मोर एसिडिक। तो फिर अगर हम ये कह दें कि आपके पास मान लीजिए कंटेनर है, एक ही कंटेनर है, दो कंटेनर नहीं है, एक ही कंटेनर है, एक ही टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमने एल्कोहल भी डाल रखा है, उसमें सल्फोनिक एसिड भी डाल रखा है, और फिर हम क्या करते हैं उसके अंदर हम अगर हम 1 मोल, सिर्फ 1 मोल NaOH का डाल दें, वी हैड ओनली 1 मोल ऑफ NaOH, तो रिएक्शन किसके साथ होगी, अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं मान लीजिए ROH के साथ, और सल्फोनिक एसिड को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं RSO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे बन जाएगा O नेगेटिव और H पॉजिटिव। लेकिन आउट ऑफ दीज टू कौन करेगा फास्ट रिएक्ट, अगर हमारे पास NaOH का सिर्फ 1 मोल होता तो जो ज्यादा एसिडिक है, आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर एसिडिक, सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक, क्योंकि H पॉजिटिव लॉस करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है इट गेट डिस्पर्स्ड ओवर द मोर ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल होता है, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल नहीं होता, बल्कि जो प्लस आई इफेक्ट वाला जो R ग्रुप है नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को रोक देता है। इसलिए अल्कोहल आर वीक एसिड और सल्फोनिक एसिड दे आर दी स्ट्रॉन्गर एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड ही तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसलिए आपका प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा RSO3 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो Na पॉजिटिव, क्योंकि जिसका सल्फोनिक एसिड का H पॉजिटिव जो बेस आपका जो NaH डाला था उसके OH नेगेटिव के साथ मिलके वाटर लॉस, और ये सॉल्ट बन जाएगा, और अल्कोहल आपका अनअफेक्टेड रहेगा, इसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हमने एक्सेस में नहीं डाला NaOH, 1 मोल डाला। तो सेम फैक्ट यहाँ पे है। अब आप सामने देखें कि जो अभी आपका जो इंटरमीडिएट बना है इसके अंदर सोल्ट की फॉर्म में कौन है, आपका एल्कोहलिक पार्ट, और कौन नहीं है, सल्फोनिक एसिड। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो इट मींस एकदम रीअरेंजमेंट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी रीअरेंजमेंट, यहाँ से ये जो नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव के बीच में क्या हो जाएगी, रीअरेंजमेंट होनी ही है ये, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर पार्ट है, जो स्ट्रॉन्गर एसिडिक पार्ट है, वही तो सॉल्ट की फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो Na पॉजिटिव तो किसके पास आ जाएगा, सल्फोनिक एसिड वाले पार्ट के पास, और H पॉजिटिव कहाँ पे चला जाएगा, एल्कोहलिक वाले पार्ट के पास। देखो इस टाइप से रीअरेंजमेंट हो जाती है, और जो ये प्रोडक्ट बना इट गिव्स अ व्हाइट PPT। और टेस्ट ट्यूब के
अंदर आपके क्या आ जाते हैं, व्हाइट पीपीटी आ जाते हैं। और ये फैक्ट आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों था। तो इट इज अ बेसिक फैक्ट कि ये रीअरेंजमेंट हुई क्यों। इसके बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं आपकी। अगर हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन हो और उसके अंदर हम क्या डाल दें, HCN, तो रिएक्शन कैसे चलेगी। फैक्ट वही कि कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, CN एक्टिव किस पे अटैक करेगा, स्लाइड पॉजिटिव वाले पार्ट के ऊपर। किस पे अटैक करेगा बोलो, ये स्लाइड देखो, CN नेगेटिव विल अटैक ऑन दैट कार्बन एटम। देखो इसके ऊपर अटैक कर देगा यहाँ पे, ठीक है। कार्बन के 5 बॉन्ड वही हमने पहले से दिखाई रखा है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होते हुए। तो फिर क्या आ जाएगा बोलो, कार्बन के ऊपर कौन जा लगेगा, CN, और जो O नेगेटिव बनेगा उस पर कौन लगेगा, H। देखो वही हमने दिखाया कि C के ऊपर बोलो कौन लग गया यहाँ पे, ये CN, और O नेगेटिव के पास बोलो कौन लग गया, ये H पॉजिटिव, HCN को जो हमने ऐड किया। लेकिन कई बार इसके ऊपर एक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दे, तो ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो साइनाइड होते हैं, अगर हम इनकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दें, दे गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये CH के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं इस टाइप से। होते कैसे हैं ये कन्वर्ट, ये आपको देखो पहले बताया जा चुका है कि देखो आप फिर से देख सकते हैं। देखो ये बेसिक फैक्ट की R, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस देखो इस टाइप से कर दे कंप्लीट, वो भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो नाइट्रोजन क्योंकि स्लाइड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मोर रिएक्टर एक्टिव है, ये स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। अगर हम तीनों के तीनों बॉन्ड को देखो इस टाइप से ब्रेक कर दे तो क्या होगा, 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ क्या आएगा, H पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो 3H पॉजिटिव आयन, और उधर क्या आ जाएगा बोलो, OH नेगेटिव आयन आ जाएंगे, 3OH नेगेटिव आयन कार्बन के ऊपर देखो इस टाइप से। तो साइड प्रोडक्ट के बोलो क्या निकल जाएगा, ये अमोनिया यहाँ से। तो क्या निकल गया यहाँ से, ये अमोनिया। तो जो बच गया आपका R के आगे जो C है उसके ऊपर क्या जा लगे, आपके 3 देखो OH लग जाते हैं इस टाइप से, 3 OH लग गए आपके, ठीक हो गया। ये क्या लगे बोलो आपके OH, और एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो वो क्या होता है, अनस्टेबल। तो देखो क्या निकल गया यहाँ से, ये वाटर लॉस होगा। तो क्या बच गया, COOH। तो आपने देखा ना कि किस तरह से आगे बोलो क्या बन गया, ये R, ये C, और ये बोलो कौन, C डबल बॉन्ड O आ गया देखो यहाँ पे, और ऊपर कौन था बोलो यहाँ पे OH। तो आपका जो CN ग्रुप था बोलो किस में कन्वर्ट हो गया, COH में। अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दे तो यही हमने बताया कि CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, COH के अंदर कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो बड़े ध्यान से देखना, वो क्या पूछा जाता है एग्जाम में। हम फिक्स कर रहे हैं, हम देखो एल्डिहाइड और कीटोन्स को, देखो कुछ कैसे। अगर हम क्या करें कि हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, कुछ ऐसा एल्डिहाइड कि जो एक R है ना, ये R, इसकी वैल्यू तो हम CH3 पुट कर दें देखो, और जो दूसरा R है ना, इसकी वैल्यू अगर हम H पुट कर दें तो बोलो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। देखो R की वैल्यू तो हमने क्या पुट कर दी, देखो CH3, ठीक है, और जो R डैश है उसकी वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, देखो H। ऐसे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर R की जगह देखो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, CH3, तो देखो R डैश की जगह हमने देखो क्या लिख दिया यहाँ पे, H। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन गया, ये लैक्टिक एसिड है। बोलो ये प्रोडक्ट बोलो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। के कार्बन के ऊपर एक तो क्या लगा हुआ है, H छोटा ग्रुप, और उससे थोड़ा बड़ा CH3, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH और एक CH। तो ये कायरल कार्बोनेटम हो गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर भी आप ये पढ़ते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे। और शुरू में जब हमने एक R की जगह CH3 और एक R डैश की जगह H लिखा, तो वो आपका रिएक्टेंट कौन था, वो बन गया 2 कार्बन की वजह से इथेनॉल। बोलो क्या आ गया, इथेनॉल। तो ये कन्वर्जन आता है एग्जाम में अक्सर आपके, कि कन्वर्ट द इथेनॉल इनटू लैक्टिक एसिड। तो लास्ट में जो आपका ये बना, बोलो ये कौन है, दैट इज द लैक्टिक एसिड। तो ये क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। जो अगर हम वैल्यू एक R की CH3 पुट कर देते हैं और दूसरी R की बोलो क्या H, तो रिएक्टेंट आपका इथेनॉल हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। देखो ये लैक्टिक एसिड है, देखो हमने लिख भी दिया, क्या लिखा है बोलो हमने यहाँ पे, लैक्टिक एसिड कब बना, अगर एक R की वैल्यू CH3 और R डैश की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, H, देन इट इज ए लैक्टिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हमें करनी पड़ जाए एल्डिहाइड कीटोन्स में, वो हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जब हमने प्रिपरेशन की थी तो उसके दौरान भी हमने देखा था। देखो इन चीजों को अब हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे स्क्रीन से। तो बोलो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कैसे चलती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, जो RMGX होता है वो आपका कौन होता है, वो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। तो R की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, आप R की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। आप CH3, मिथाइल, इथाइल पुट कर सकते हैं। आप फिनाइल ग्रुप भी पुट कर सकते हैं, PHMGBr हो जाए, जैसे कि हमने पीछे देखा था आपके बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन के दौरान।
तो अब होगा क्या, उसी टाइप से देखो कार्बन के ऊपर बोलो क्या है यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या स्लाइट नेगेटिव चार्ज। होगा क्या, जो CH3 है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो किस पे अटैक करेगा, कार्बन वाले कार्बन के ऊपर। कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच है दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम एंड दस ऑक्सीजन एक्वायर द स्लाइट एक्वायर द कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। तो O नेगेटिव के पास कौन आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्ट कौन है, MgBr। देखो O नेगेटिव के पास MgBr आ गया, और कार्बन ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर बोलो क्या जा लगा यहाँ पे, इसके ऊपर जा लगा, देखो ये CH3, बोलो क्या लग गया यहाँ पे, ये CH3 लग गया। क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो O जो नेगेटिव उसकी तरफ तो कौन आ जाएगा, H पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव उसकी तरफ कौन आ जाएगा, बोलो ये OH नेगेटिव। तो इस टाइप से आपके एल्कोहल्स बन जाएंगे। देखो एल्कोहल बन गया। अब डिपेंड करता है, आप फिर से ध्यान दें, अब डिपेंड करता है आर की वैल्यू के ऊपर। जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट था, जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, उसके बेसिस के ऊपर ही नेचर ऑफ एल्कोहल डिपेंड करता है। मींस जो एल्कोहल बनेगा वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों जो आर है, आर और आर डैश जो इनिशियल रिएक्टेंट है उसके अंदर दोनों ही आर आपके, अगर हम एच पुट कर दें, क्या पुट कर दें, एच। देखो इधर भी ये आर भी एच होता और दूसरा आर भी देखो एच होता, देखो ये भी एच। तो क्या होगा, ऐसे ही रिएक्टेंट के अंदर हम बता रहे हैं आर और आर डैश की वैल्यू हमें चेंज करनी है, अकॉर्डिंगली चेंज होती जाएंगी। तो आपका क्या हुआ, ये कार्बन जिसके ऊपर देखो OH लगा हुआ है उसके ऊपर कितने आर ग्रुप है, एक ही एल्काइल ग्रुप है बचे, तो दो हमने H पुट कर दिए, तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया। वो कार्बन जिसपे OH अगर वही एक ही आर ग्रुप से अटैच हो तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। तो बोलो ये कौन था, इनिशियल रिएक्टेंट कौन होगा, अगर दोनों आर की वैल्यू अगर हम H पुट कर दें, देखो ऐसे H, तो कौन होगा, एल्डिहाइड। तो मीन्स शुरू में अगर हमारे पास एल्डिहाइड होता है, और वो भी कैसा एल्डिहाइड जिसमें दोनों आर H हो, तो उससे हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। कौन बनता है, बोलो प्राइमरी अल्कोहल। और दोनों H हो जाए तो कौन होगा, मीथेनल। बोलो कौन होगा आपका, मीथेनल। आपका जो एल्डिहाइड कीटोन है आर और आर डैश दोनों की वैल्यूज में क्या पुट करते हैं, H। तो H है तो एक ही कार्बन रहा, तो मिथ हो गया, एन हो गया, अल हो गया, मिथेनल इज द नेम। और जो आपका प्रोडक्ट बना वो कौन होगा, प्राइमरी अल्कोहल। अब हम स्लाइड चेंज करते हैं, देखो आर और आर डैश में से कोई एक ही H रखे। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, आर और आर डैश में से कोई भी एक H रखे। मान लीजिए हमने H रख दिया आर डैश को, और ये आर ही रहने देते हैं, देखो इधर आर डैश को हमने H पुट कर दिया, देखो ऐसे। तो क्या होगा, फाइनल जो प्रोडक्ट बना उसमें आप क्या देख पा रहे हैं, उसके अंदर देखो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि वो कार्बन, देखो वो कार्बन जिसके ऊपर बोलो कौन है, ये OH। देखो ध्यान से उसके ऊपर कितने आर ग्रुप हो गए, एक तो यही आर, ये आर ही रहेगा, दूसरा देखो CH3 लेके चले थे, हो गए ना दो आर ग्रुप, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो एक तो H अभी भी है, आर डैश तो अभी भी H है, मीन्स अभी भी एल्डिहाइड है। इट मीन्स जो अब आपने क्या सीखा ओवरऑल कि जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड में जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन चलती है तो क्या बनते हैं फाइनल प्रोडक्ट, आपके प्राइमरी अल्कोहल और द सेकेंडरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो आंसर आप क्या लिखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी कब, अगर एक ऐसे एल्डिहाइड हो जिसमें आर और आर डैश दोनों की वैल्यू H हो तो प्राइमरी अल्कोहल, और आर और आर डैश में से किसी एक की वैल्यू H पुट कर दें, दूसरा एल्काइल ही रहे तो सेकेंडरी अल्कोहल। तो मींस एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से हमेशा ही हमें अल्कोहल मिलते हैं, लेकिन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम बात करते हैं अगर कीटोन ले लें, मींस आपके जो दोनों जो इनिशियल जो रिएक्टेंट है उसमें कोई भी H ना हो, दोनों आर ही रहे, एल्काइल ग्रुप ही रहे, बोलो कौन रहे आपके, एल्काइल ग्रुप। तो आर और आर डैश दोनों ही एल्काइल है, तो फाइनल प्रोडक्ट में देखो क्या होगा, OH, वो कार्बन जिससे OH अटैच उससे तीन तीन आर ग्रुप अटैच हो गए, तो बोलो कौन बन गया, आपके टर्शरी अल्कोहल हो जाएंगे ये। तो शुरू में कौन होगा, ये दोनों साइड में आर ही रहेंगे, एल्काइल ग्रुप ही हो दोनों आर, तो आपके कीटोन्स होंगे, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में कार्बन अटैच हो तो आपसे क्या कहते हैं, कीटोन। तो आपके क्या बना फाइनल प्रोडक्ट, आर और आर डैश इज नॉट इक्वल टू H। आर और आर डैश में से कोई भी H ना हो तो वो आपके फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल, और रिएक्टेंट कौन होंगे आपके, कीटोन्स। तो कीटोन के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बोलो कौन बने, टर्शरी अल्कोहल। तो इस चीज को आप भूलेंगे नहीं कि एल्डिहाइड के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करने से हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल मिलते हैं, और कीटोन के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करते हैं तो हमें टर्शरी अल्कोहल मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। फिर हम देखेंगे उसी टाइप से इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। तो ये जो रिएक्शन नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं, ये सिंपल, बड़ी सिंपल सा मैकेनिज्म होता है इसका। देखो क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर, जैसे आप पहले से ही जानते हैं, हमने बार बार बता रहे हैं, कार्बन के ऊपर क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, बोलो स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब अगर हमने इसमें अल्कोहल डाल दिया, जैसे मिथेनॉल हमने ले रखा है CH3OH, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, लेकिन ऑक्सीजन साथ के साथ अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आने देगा, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, अपने लोन पेयर देगा। तो इसलिए वो पहले क्या करता है, OH जो बॉन्ड है H से इलेक्ट्रॉन छीन के और अपने
अपने लोन पे डोनेट करता है ताकि ऑक्सीजन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज ना आए। तो ऐसा ही हुआ, देखो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने लोन पे डोनेट किए कार्बन को, लेकिन ताकि उस पर पॉजिटिव चार्ज ना आए, साथ के साथ OH बॉन्ड के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उनको अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट। तो क्या लॉस हो गया बोलो, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाता है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करता है कार्बोनिल ग्रुप वाले देखो कार्बन को, तो कार्बन के साथ में इस बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड है, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, पाई बॉन्ड। कौन सा, जो पहले से शिफ्टिंग दिखाई रखी है C और O के बीच में, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव के पास कौन आएगा, देखो जो यहाँ से निकला है H पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर, ये O नेगेटिव और H पॉजिटिव वहां पे बन जाएगा। और कार्बन के ऊपर कौन लगा, OCH3 ग्रुप आपके कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे लग गया। तो देखो OCH3 को भी हमने R ही मान लिया देखो यहाँ पे, क्योंकि R की वैल्यू जरूरी नहीं है कि ये मिथेनॉल ही हो, कोई भी अल्कोहल हो सकता था, इथेनॉल हो जाए। तो हमने इस CH3 की जगह में बोलो क्या पुट कर दिया यहाँ पे R, तो OR हो गया। या CH3 लिखना चाहे तो आप OCH3 लिख सकते थे। अब इसके बाद हमने रिएक्शन की, अभी तक 1 मोल ही यूज किया। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि कोई एल्डिहाइड कीटोन ले लिया, अगर हम उसमें 1 मोल ऑफ एल्कोहल डाल दें और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करें, वो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन की, उनका जो रेट होता है, देयर रेट इंक्रीजेस, द रेट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन इंक्रीजेस इन स्लाइट एसिडिक मीडियम एंड डिक्रीजेस इन हाईली एसिडिक मीडियम। ये हमने पहले रीजनिंग टाइप वाले क्वेश्चंस में आपको करवाया था। तो फर्दर देखो रिएक्शन चली तो उसी टाइप से फिर होगा। देखो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको देगा, इस कार्बन को, तो बोलो कौन निकल गया यहाँ से, OH। तो क्या लगा बोलो, ऑक्सीजन ने फिर छीन लिए इलेक्ट्रॉन, देखो H से तो छीनेगा। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर कब देता है, ऑक्सीजन अपने देखो लोन पेयर क्यों देगा, ऑक्सीजन इसलिए देगा देखो अपने लोन पेयर, क्योंकि ये कार्बन के ऊपर बोलो क्या है यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, OH वाले कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज पहले से लगा रखा है। तो लोन पेयर ये तभी देगा ऑक्सीजन जब ये, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, साथ के साथ किससे छीनेगा, OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। लेकिन जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर आपके जो इंटरमीडिएट बना है उस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो कार्बन के 5 बॉन्ड, इसलिए वहां से क्या लॉस हुआ, OH नेगेटिव निकल गया वहां से, उस बॉन्ड का बोलो क्या हो गया यहाँ से, देखो ऐसे ये ब्रेकेज हो गया, OH नेगेटिव यहाँ से निकल गया। और अब लग कौन गया बोलो, OR ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन और H के बीच के बॉन्ड भी आपके ब्रेक हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नहीं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता। तो इस टाइप से ये आपके क्या बन गए, पहले जो प्रोडक्ट बना उसे क्या कहा, हाफ एसिटल और कीटल, नेक्स्ट वाले को क्या कहेंगे, फुल एसिटल और कीटल। लेकिन ये एसाइक्लिक है, ध्यान दें, क्या कोई साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पे, नो। तो जब भी आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड कीटोन की, तो हमेशा ही एसाइक्लिक एसिटल बनते हैं। एसाइक्लिक एसिटल या तो हाफ, मीन्स अगर एक अल्कोहल का मोलिक्यूल यूज करें, अगर 2 अल्कोहल के मोलिक्यूल यूज कर लेते हैं तो क्या बनते हैं, उन्हें फुल एसिटल कहते हैं। बट बोथ आर एसाइक्लिक वन, दोनों के दोनों बोलो कैसे आपके एसाइक्लिक है। लेकिन अब हम एक ऐसा कंपाउंड लेने जा रहे हैं जिसके अंदर यहाँ पे तो देखो क्या हुआ, आपको 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल को यूज करना पड़ा, 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल। अब हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम एक ऐसा ही कंपाउंड क्यों ना ले लें जिसके अंदर अपने आप ही पहले से 2 OH हो, तो इथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे हमने ये ले लिया, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये, इथेन 1,2 डाइओल भी आप इसे कह सकते हैं, 2 कार्बन है तो इथ, नंबरिंग करें 1,2 तो इथेन 1,2 डाइओल, 2 है OH, तो इसलिए आपका क्या लगेगा, डाई, OH है तो ओल, तो इथेन 1,2 डाइओल, या कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल। सिमिलर रिएक्शन चलेगी जैसे अल्कोहल की थी। तो देखो जो पार्ट हमने खोल के ओपन फॉर्म में दिखा रखा है OH बॉन्ड, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट किसको करेगा, कार्बोनिल ग्रुप वाले को, कार्बन की तरफ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते। वो शिफ्टिंग तो हमने पहले ही दिखा रखी है, क्योंकि वो शिफ्टिंग हर रिएक्शंस के अंदर हमें करनी ही पड़ रही है। तो अब ऑक्सीजन अगर अपने लोन पेयर इधर दे देगा कार्बन वाले कार्बन एटम के ऊपर, तो क्या होगा, ऑक्सीजन बिकम्स, बोलो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो एकदम क्या करेगा, साथ के साथ OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं आएगा पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन गई। देखो कैसे बनी स्ट्रक्चर, ये कार्बोनिल ग्रुप वाला, देखो ये कार्बन है, देखो ये कार्बन, इसके ऊपर 2 R देखो पहले से लगे हैं, R और R डैश, और उसके बाद जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच देखो 2 डबल बॉन्ड था, वो देखो सिंगल हो गया, देखो सिंगल होके O नेगेटिव, O नेगेटिव के पास कौन जा लगा बोलो, ये H पॉजिटिव, H पॉजिटिव कौन सा, देखो ये वाला जो इथाइलिन ग्लाइकोल का H पॉजिटिव लॉस हुआ था। अब नया बॉन्ड किसके बीच बना है, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, और इथाइलिन ग्लाइकोल वाले O के साथ, ये नया बॉन्ड देखो, इस O के साथ नया बॉन्ड बन गया, बचा हुआ इससे सच वो क्या आगे कौन है बोलो, CH2 देखो ये CH2 आगे CH2 और आगे OH।
तो ये हमारी रिएक्शन बन गई। जैसे पहले हमने कहा था हाफ बन गए, तो ये भी हाफ बने हैं। हाफ क्या बने हैं? हाफ एसिटल हो सकते हैं, कीटल। एसिटल कीटल कब कहते हैं? अगर आपका जो इनिशियल जो रिएक्टेंट है वो आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर इनिशियल रिएक्टेंट आपका एल्डिहाइड हो तो जो ये जब आप 1 मोल आपका OH का यूज होता है रिएक्शन में, जैसे मिथेनॉल का यूज हुआ था, एल्कोहल का यूज हुआ था, तो हमने हाफ एसिटल क्यों कहा? एसिटल तब कहते हैं अगर इनिशियल रिएक्टेंट इज एल्डिहाइड। कीटल कब कहते हैं? इफ द इनिशियल रिएक्टेंट इज ए कीटोन। कीटोन होगा तो कीटल कहेंगे, एल्डिहाइड है तो आप उसे एसिटल कहेंगे। तो ऐसे ही सिर्फ 1 मोल यूज हुआ है OH का, एक ही रिएक्शन हुई है अभी तक 1 मोल ऑफ OH के साथ, तो आप इसे कहेंगे हाफ एसिटल और द कीटल। अब देखो ऐसे ही इथाइलिन ग्लाइकोल का भी अभी एक ही OH की इन्वॉल्वमेंट हुई है। अब हम अगर दूसरे OH की इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो कैसे? जो ये कार्बन है जिसके ऊपर रेड कलर से दिखा रखा है, इसके ऊपर को स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा, जो ऊपर OH लगा उसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये ऑक्सीजन जो दूसरा OH बच गया, ये अपने लोन पेयर किसको दे सकता है? ऑक्सीजन के पास 2 ही लोन पेयर होते हैं, हमने सिर्फ एक वैसे ही दिखा दिया। आप ये ना सोचे कि इस ऑक्सीजन पे तो एक ही लोन पेयर है, इस पे 2 ही लोन पेयर है। आप दूसरे लोन पेयर को देखा ऐसे दिखा सकते हो, ये दूसरा लोन पेयर भी है। अंडरस्टूड होता है। ये ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाए, ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने क्या किया? अपना लोन पेयर इस कार्बन को देखो इस टाइप से डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन आगे किधर शिफ्ट हुए बोलो? OH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, OH नेगेटिव निकला। लेकिन ऑक्सीजन ने जब अपने लोन पेयर डोनेट किए तो क्या हुआ? जो रेड कार्बन हमने दिखा रखा है उस कार्बन के साथ नया बॉन्ड बन गया। लेकिन नया बॉन्ड तो बन गया, अब इस ऑक्सीजन जिस पे लोन पेयर थी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज आने नहीं देगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। किससे छीने अपने इलेक्ट्रॉन? O के ऊपर जो H लगा हुआ है, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ देखो अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या निकल गया यहाँ से? H पॉजिटिव निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H पॉजिटिव। यहाँ से ऊपर से क्या निकला था? उधर से OH नेगेटिव, मींस वाटर लॉस हो गया, ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। तो इस टाइप से ये हमारी फाइनल स्ट्रक्चर बन गई। एक और नया बॉन्ड बना C और O के बीच, रेड कलर वाले कार्बन और O के बीच। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी है। देखो यहाँ पे जो पीछे हमने अल्कोहल लिए थे, क्या वहां पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी थी? नहीं। तो इसलिए साइक्लिक एसिटल या कीटल कहलाएंगे। वो क्या थे? वो एसाइक्लिक एसिटल और कीटल थे। जो आपने सिंपल एल आपके कौन लिए थे? अल्कोहल। तो जब आप एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर सिंपल अल्कोहल लेते हैं तो आपके एसाइक्लिक एसिटल और कीटल बनते हैं 2 मोल अल्कोहल के यूज होने के बाद। लेकिन 2 मोल आपके यूज होते हैं किसके? OH ग्रुप, क्योंकि एक ही इथाइलिन ग्लाइकोल में दोनों 2 OH लगे हुए हैं, इसलिए दूसरा मोल हमें इथाइलिन ग्लाइकोल के लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इट ऑलरेडी हैव द 2 OH ग्रुप फॉर द रिएक्शन। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी उसे कहेंगे साइक्लिक एसिटल और कीटल। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एसिटल कब कहते हैं? अगर एल्डिहाइड हो इनिशियल रिएक्टेंट तो एसिटल, और कीटोन हो इनिशियल रिएक्टेंट तो आप उसे कीटल कह देते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो ये कि प्रोटेक्शन कहते हैं। आप इस स्टेप को क्या कहते हैं बोलो? प्रोटेक्शन। कई बार क्या होता है, आगे हमारी एक रिएक्शन भी आएगी, अगर हमें प्रोटेक्ट करना पड़ जाए, हम चाहते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन का, ये खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, ये रिएक्शन ना कराए, हम नहीं चाहते इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर कोई रिएक्शन हो, तो हम इसको कवर कर देंगे, इसको ढक देंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन को कवर कैसे किया जाता है? उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल डाल के, जैसे अभी किया गया। तो ये साइक्लिक एसिटल और जो कीटल बने हैं, दैट इज द प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन। कोई आपसे पूछ ले एल्डिहाइड और कीटोन की प्रोटेक्टेड फॉर्म कौन सी है, उसको क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड और कीटोन की प्रोटेक्शन किससे करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन की जब प्रोटेक्शन करते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकोल से करते हैं। और जब उसकी प्रोटेक्टेड जो फॉर्म है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइक्लिक एसिटल या कीटल, on the depending on the nature of the initial reactant, whether it is the aldehyde or the ketone। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उस तो मींस दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका होता है कि जो एल्डिहाइड होते हैं दे फॉर्म्स द अनस्टेबल हाइड्रेट्स, बट अगर हम क्लोरल ले लें, क्लोरल, तो वो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म द स्टेबल हाइड्रेट्स। व्हाई? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एल्डिहाइड और द क्लोरल? जो आपका RCHO होता है, सिंपल मान लीजिए CH3CHO ले लें, तो वो तो आपके कौन होते हैं? वो आपके होते हैं सिंपल एल्डिहाइड। लेकिन जो CCl3CHO होता है, अगर जो CH3 ग्रुप के तीनों H हटा के हम Cl लगा दें, जैसे हम स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे, तो हमने क्या देखा? देखो ये सिंपल एल्डिहाइड, यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ है, R आपका मान लीजिए CH3 होता है, ये आपका CH3 भी हो सकता है। देखो R, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर दें ऐसे, तो C डबल बॉन्ड को, तो यहाँ पे आपका H, और ये CH3 मान ले, तो C के ऊपर कौन होंगे बोलो? C के ऊपर होंगे 3 H। देखो इस टाइप से, जैसे आप इथेनॉल कहेंगे, तो आप इसे क्या कहेंगे? इथेनॉल। अब इसके अंदर अगर हम रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, सिंपल वाटर के साथ, क्योंकि जो कार्बोनिल वाला कार्बन होता है उसके ऊपर तो क्या होता है? स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए कौन अटैक कर सकता है? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन जो वाटर होता है इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें अगर आपके पास
1 लीटर वाटर होता है, बोलो कितना होता है 1 लीटर। तो 1 लीटर वाटर अगर प्रेजेंट है किसी कंटेनर में तो उसमें H पॉजिटिव आयन कितने होते हैं इन 1 लीटर वाटर। तो ये पाया गया है, इट इज अ बेसिक फैक्ट कि 1 लीटर जो वाटर होता है किसी कंटेनर के अंदर, तो उस कंटेनर के अंदर सिर्फ 10 की पावर -7 तो H पॉजिटिव आयन होते हैं, और उतने ही 10 की पावर -7 ही बोलो क्या होते हैं आपके OH नेगेटिव आयन। दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, ये बहुत ही कम कंसेंट्रेशन हुई H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की। तो इसकी लो कंसेंट्रेशन की वजह से, यानी पहली बात तो इजीली अटैक होगा नहीं, दूसरी बात स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है इसलिए भी अटैक नहीं होगा, लो कंसेंट्रेशन है इसलिए भी नहीं होगा। मान लीजिए हो भी गया, मान लीजिए अटैक हो भी गया, जैसे भी हम अटैक करके देखो दिखाते हैं यहाँ पे, देखो ये रिएक्शन चली, OH नेगेटिव ने अटैक कर दिया, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट हो गए, तो ये स्ट्रक्चर बनी, ये स्ट्रक्चर ऐसी बनी जिसमें कार्बन के ऊपर देखो क्या हुआ, OH ने अटैक किया तो देखो ये OH लग गया, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो O नेगेटिव के पास कौन गया, वाटर था, देखो ये बचा हुआ हिस्सा H पॉजिटिव, तो वहां पे भी OH लग गया। मींस एक ही कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा क्या लग गए बोलो OH, और एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो वो स्पीसी क्या होती है, अनस्टेबल होती है, अगर कोई और स्टेबलाइजिंग फैक्टर ना हो तो इसलिए क्या लॉस होगा, यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर लॉस हुआ मान लीजिए यहाँ से OH और यहाँ से H, तो दोबारा से एल्डिहाइड बन गए, मींस रिएक्शन कोई हुई ही नहीं, तो बैक चला जाएगा, वाटर लॉस होते ही सब दोबारा एल्डिहाइड आपके बन जाएंगे। तो मींस एल्डिहाइड ऑफ कीटोन्स द वीक न्यूक्लियोफाइल दैट इज द OH नेगेटिव आयन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वाटर cannot attack easily on the carbonyl group carbon atom having only the slight positive charge। जबकि क्लोरल के अंदर देखो, ये क्लोरल जो स्ट्रक्चर, इसमें देखो क्या डिफरेंस है, जो स्ट्रक्चर हमने इधर इथेनॉल की बनाई, देखो अगर हम इस H हटा दें, देखो 3 H हटा के यहाँ पे 3 Cl लगा दें तो ये ट्राई क्लोरोइथेनॉल बन जाएगा, तो ट्राई क्लोरोइथेनॉल को ही हम क्लोरल कहते हैं। तो जो Cl है उसका इफेक्ट कैसा है, जो तीनों के तीनों जो Cl लगे हैं इसका माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट से क्या करेंगे ये, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट है Cl का माइनस आई इफेक्ट, इसकी वजह से जो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन एटम है तो देखो इफेक्ट तो इसके ऊपर पड़ेगा, इसके ऊपर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है, जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, जो वाटर है, जो उसके अंदर से OH नेगेटिव आएंगे, वो तो सेम है वाटर भी, यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर भी वही है। 1 लीटर पानी में कितने होते हैं, 10 की पावर -7 H पॉजिटिव आयन और 10 की पावर -7 OH नेगेटिव आयन अंडर द नॉर्मल कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज द एट 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये बेसिक फैक्ट होता है। दैट बेसिक फैक्ट बोलो कितने टेम्परेचर के ऊपर है, जो हम बोल रहे हैं कि 1 लीटर वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन कितने होते हैं, 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर, और ऐसे OH भी 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर, कब, एट 25 डिग्री सेल्सियस। जो आपकी पीएच स्केल बनाई गई है 0 to 14, वो भी इसी फैक्ट के बेसिस के ऊपर बनाई गई है, मींस 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर ही 0 to 14 है। अदरवाइज जो पीएच की स्केल है तो जरूरी नहीं कि 0 to 14 ही रहे, अगर हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या कम कर दें तो जो स्केल है उसकी रेंज में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में इन डिटेल पढ़ चुके होते हैं। अब देखो आपकी रिएक्शन चली इसी टाइप से, देखो अटैक होगा, अब आराम से अटैक हो जाएगा, और देखो आपके ये तो अटैक आराम से हो ही जाएगा, फर्दर जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट के अंदर भी, बने हुए प्रोडक्ट के अंदर देखो एक कार्बन, इसके ऊपर भी 2 OH आ गए, जैसे पहले आया था वो तो अनस्टेबल था, लेकिन ये जो क्लोरल हाइड्रेट बनते हैं इसके अंदर सेम कार्बन के ऊपर 2 OH होने के बावजूद भी ये कंपाउंड स्टेबल है, किस वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो Cl ग्रुप है आपका CCl3 का, और जो अभी 2 OH बने उनके बीच में क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच स्टेबलाइज द सिस्टम, जो सिस्टम को क्या दे देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। तो क्लोरल के अंदर बोलो क्या थे आपके, देयर आर द 3 - I इफेक्ट Cl ग्रुप which increases the magnitude of the positive charge on the carbonyl group carbon atom, and thus the weak nucleophile that is the OH negative ion which are coming from the water can easily attack on the carbonyl group carbon atom। तो एक तो ये रीजन हो गया कि आपका अटैक ही क्यों कर पाया। दूसरा जो स्ट्रक्चर बन गई उसमें एक कार्बन के ऊपर 2 OH आ गए तो वो तो अनस्टेबल होना चाहिए, फिर वो अनस्टेबल क्यों नहीं, उसके अंदर से वाटर लॉस क्यों नहीं हुआ जैसे कि सिंपल एल्डिहाइड के अंदर हुआ था, बिकॉज हियर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs in between the Cl group and the OH group which stabilizes the system and thus becomes the hydrate। इन क्लोरल जो होते हैं बोलो ये क्या बन जाते हैं आपके, स्टेबलाइज हो जाते हैं, ये स्टेबल सिस्टम बना देते हैं। सो दैट इज द क्वेश्चन, hence the aldehyde forms unstable hydrates while the chloral जिसे ट्राइक्लोरोइथेनॉल भी कहते हैं form the stable hydrates। इसके बाद अब हम एक कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्ट 4 ब्रोमोब्यूटेनॉल इनटू द 5 ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड। देखो ये हमने स्ट्रक्चर बना दी है 4 क्लोरोब्यूटेनॉल की, 4 ब्रोमोब्यूटेनॉल की, सॉरी ये ब्रोमीन है यहाँ पे, तो 4 ब्रोमोब्यूटेनॉल, तो ये यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो 4 के ऊपर हमने क्या लगाया बोलो, Br, और 1 के ऊपर क्या लगाया है, जब
क्योंकि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है इट इज ए टर्मिनेटिंग ग्रुप, इसलिए इसको नंबर देने की जरूरत नहीं, इसलिए ब्यूट एन अल, अल का मतलब वो नंबर 1 के ऊपर ही है। तो नंबर 1 वाले कार्बन को तो कार्बोनिल में कन्वर्ट करके उसके साथ हमने H लगा दिया, तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 4 के ऊपर Br लगा दिया, फिर जो बची हुई वैलेंसी थी हर कार्बन की वो हमने H से पूरी कर दी। तो जितने भी बॉन्ड बचते हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जितने भी बॉन्ड कम दिखे उतने क्या लगा दो, H। तो इस टाइप से ये हमने लगा रखा है CH2Br, फिर CH2, फिर CH2 एंड सो ऑन। इसके बाद इसको कन्वर्ट किस में करना है, 5-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड के अंदर। तो देखो अगर हम ये रिएक्शन दिखा दें ऐसे 1 2 3 4 और देखो ये 5, ठीक है ना, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। तो आपके नोमेनक्लेचर के अंदर आपको सिखाया गया था कि CHO के लिए हम फॉर्माइल वर्ड भी यूज कर सकते हैं और ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं। अगर हम कार्बोनिल ग्रुप जो CHO वाले कार्बन को इंक्लूड कर लें, जैसे अभी हमने कर लिया, तो अब इसके लिए ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे। तो 1 2 3 4 5 के ऊपर है आपके एल्डिहाइड ग्रुप, तो 5 के ऊपर ऑक्सो हो गया। टोटल 5 कार्बन है प्रिंसिपल चेन में, तो पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। नंबर 1 के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड हो गया। तो इस टाइप से इसका नाम। अब इसको इसमें हम कन्वर्ट कैसे करें, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? एक ही डिफरेंस है कि Br को हटा दो और क्या लगा दो यहाँ पे COOH। कौन सा ग्रुप लगा देंगे बोला आप, यहाँ पे CH ग्रुप लगा दे। तो ये CH ग्रुप हम लगाएं कैसे, तो कैसे लगाया जा सकता है, तो वो पहले ही आप पढ़ चुके होते हैं हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर भी, आपके एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर भी आप पहले पढ़ चुके होते हैं। देखो क्या क्या टेक्निक है जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं। देखो आपने देखा था अभी ग्रिग्राड रिएक्शन भी आपने पीछे पढ़ी थी, लेकिन उससे पहले अभी जो मैंने एक फैक्ट आपको बताया कि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ जो Br हटे और CH लगे, आपका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है देखो CHO ग्रुप वो आपका अनअफेक्टेड रहे। देखो CHO रिमेन CHO ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, तो CHO को हमें सच रखना, उसके ऊपर रिएक्शन नहीं होने देनी, इसलिए CHO ग्रुप को पहले हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अभी आपको सिखाया गया था पीछे कि इसको प्रोटेक्ट कैसे करें, कैसे किया करते हैं, बाय एडिंग द इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन जो ग्लाइकोल है जिसमें आपके दो दो OH होते हैं, तो क्या होगा, देखो ये सिंपल रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में बता देते। कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन है ऑक्सीजन लगा हुआ, वहां से O हट जाएगा, यहाँ से ये H, देखो इस टाइप से वाटर लॉस हो जाएगा। बोलो क्या लॉस हो जाएगा, यहाँ से ये वाटर लॉस, देखो इस टाइप से। इसको दौरान क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, वहां से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए। रिएक्शन किसको कहते हैं, जिसके दौरान पुराने बॉन्ड टूट जाए और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए। तो अब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच होगी, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड बनेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ और कार्बन का दूसरी ऑक्सीजन के साथ दूसरा बॉन्ड बनेगा। तो इस टाइप से हम इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो ये प्रोटेक्टेड फॉर्म हमने बना ली पहले। देखो और रिमेनिंग सिस्टम तो देखो ऐसा सच है, Br के ऊपर देखो कोई इफेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। हमने सिर्फ क्या किया है, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप था उसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया। सो दैट इज द प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ द एल्डिहाइड। आपके ये एल्डिहाइड की बोलो क्या है, प्रोटेक्टेड फॉर्म है। अब हम करेंगे अपना मेन काम, Br को हटा के आपका CH लगाना। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करें, ड्राई ईथर, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर दें। देखो ऐसे Mg ड्राई ईथर, मेटल इंसर्शन रिएक्शन होगी, कार्बन और जो Br है उसके बीच में जो ब्रोमीन है ये इंसर्ट हो जाएगी जाके, देखो ऐसे। तो ये जो पूरा ग्रुप है देखो, ये पूरा बड़ा, इसको तो R माने। देखो जो आपका ये पूरा बड़ा ग्रुप है, देखो ये मेटल इंसर्शन तो हो जाएगी रिएक्शन। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ये जो आपका पूरा बड़ा, देखो ये इतना बड़ा जो ग्रुप है दैट इज R, इस पूरे को R माने, और इसके ऊपर जो लगा हुआ है Br इसको X माने, RX। तो इसके बीच में इंसर्ट हम किसको करने वाले हैं, Mg को। देखो Mg इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे बीच में, देखो ऐसे जाके। तो ये पूरे को R माना और बीच में Mg आ गया, तो RMgBr मींस RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका बन जाएगा। देखो तो क्या हुआ, कार्बन और मेटल, कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन आ गया, मेटल। तो ये RMgX बन गया। RMgX जो बन गया, तो ये देखो जो इतना बड़ा पार्ट है ये तो R है आपका, जो बता रहे हैं R है RMgX। अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो CO2 के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड में दो दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, तो इसलिए देखो रिएक्शन CO2 के साथ। इसमें क्या होगा, किसी भी जो CO2 में जो कार्बन है उसके ऊपर तो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर क्या होगा, ये स्लाइड नेगेटिव, वो किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो पूरा बड़ा R ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, देखो मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा बोलो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इधर जो ये कार्बन है, कार्बन जो मैग्नीशियम सेट है इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, देखो नेगेटिव चार्ज ऐसे होता है ना। RMgX में बताया था R के ऊपर नेगेटिव होता है, MgBr जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है, जो ये CS2 जो मैग्नीशियम सेट है, इसके थ्रू अब अटैक किसके ऊपर होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनिल ग्रुप है। देखो इस टाइप से जैसे हमने ये अटैक होते हुए दिखाया, ठीक हो गया, तो इस टाइप से अटैक हो गया।
ये CH2 के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ऊपर MgBr है, तो ये पूरा R की सेट H हो गया C के ऊपर, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ, तो O नेगेटिव के पास कौन आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है, पॉजिटिव ये रहा, देखो MgBr। तो इस स्ट्रक्चर को एज सच लिख देते हैं, स्ट्रक्चर को क्या लिख देते हैं, एज सच। और इस CH2 का अटैचमेंट किसके साथ हुआ, C के साथ। देखो हमने दिखाया, देखो ये स्ट्रक्चर हमने एज सच लिखी, और CH2 की अटैचमेंट किसके साथ दिखाई है, देखो ये रही COO नेगेटिव, देखो ये COO नेगेटिव, और आगे पॉजिटिव कौन है, O नेगेटिव के साथ, ये MgBr। अब हम इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कर दी हमने, तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव के पास OH नेगेटिव आ गया, तो इस टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। अब जो ये हमारा प्रोटेक्शन की थी हमने, हम चाहते हैं इसकी डी प्रोटेक्शन कर दें सिंपली हाइड्रोलिसिस के साथ। वो हमने आपको समझाने के लिए आपके 2 स्टेप में दिखाया, अदरवाइज जब आपने H2O पॉजिटिव डाल दिया, यही सेम एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपकी डी प्रोटेक्शन भी कर देती है आपकी प्रोटेक्टेड एल्डिहाइड और कीटोन को। तो आप देखते हैं, देखो किस टाइप से, देखो ये हाइड्रोलिसिस फर्दर चलती जाएगी, देखो ये स्टेप से आपकी डी प्रोटेक्शन हो जाएगी। यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड की क्लीवेज, क्योंकि O नेगेटिव है, O की तरफ H पॉजिटिव दिखा दिए दोनों O की तरफ, और उधर क्या आ जाएंगे कार्बन के ऊपर, OH नेगेटिव। और एक से ज्यादा OH लग जाए, देखो यहाँ पे एक से ज्यादा बोलो क्या लग जाए, OH इस कार्बन के ऊपर, तो क्या निकलेगा, वाटर। तो क्या निकल जाएगा बोलो, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। यहाँ से देखो इसका मान लीजिए OH, और इधर का इसका क्या निकल गया बोलो, H, तो बच गया ना ये CHO, ये CH और O, तो दोबारा से CHO आ गया आपका। तो इस टाइप से हम आपके कन्वर्ट कर सकते हैं 4 ब्रोमोब्यूटेनॉल को 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड के अंदर। लेकिन एक वे और भी हो सकता है, अगर आप बड़े ध्यान से सोचें तो, वो क्या, देखो आपने प्रोटेक्शन भी कर ली, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोटेक्शन करने के बाद अब Br को हटा के आपको क्या लगाना है, देखो जो हमने अभी आपको बताया, आपको Br को हटा के CH लगाना है। एक ग्रुप और भी तो हो सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट ना करने की बजाय आप CN ग्रुप लगा दें, बड़े आराम से लगा सकते हो। देखो आपने क्या लगाया बोलो, KCN डाल दिया, तो Br हटेगा, देखो ये Br हटेगा, यहाँ से प्रोटेक्टेड फॉर्म के अंदर Br हटेगा, और क्या लगेगा, CN। Br हट के CN। फिर साथ के साथ देखो हम हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं, CN की हाइड्रोलिसिस करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH के अंदर। हमने यहाँ पे 2 स्टेप इकट्ठी दिखा दी। देखो ये जो पहली स्टेप है, जब KCN डालते हैं तो इसके दौरान तो क्या होगा, देखो जो Br हटेगा, और Br हट के बोलो क्या लग जाएगा, यहाँ पे Br हट के CN ग्रुप लग जाएगा, ठीक हो गया। फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस दौरान क्या हो जाएगा, इस दौरान जो आपका CN हटेगा, और CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, COOH के अंदर। देखो इस टाइप से ये कन्वर्ट हो जाएगा COH के अंदर। क्लियर हो गया। तो 2 रिएजेंट हमने इकट्ठे डाल दिए यहाँ पे। अगर हम ये चाहें, जो ये प्रोटेक्टेड फॉर्म बन गई है साइक्लिक एसिड और कीटल की, अगर आप इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट ना करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या डालें, KCN डाला तो क्या हुआ, Br हटा और क्या लगा, CN। देखो जैसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि KCN के डालने से होगा क्या, रिमेनिंग स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। उसके बाद हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, जो Br हट के CN लगा था, नाउ दैट CN गेट कन्वर्टेड इनटू COH। जैसे पहले हमने हाइड्रोलिसिस करके आपको सिखाया भी है कि CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो COH में कैसे कन्वर्ट होता है। तो इस टाइप से ये था आपका कन्वर्जन के 4 ब्रोमोब्यूटेनॉल को हमने किसमें बदला, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड के अंदर। हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कुछ और एल्डिहाइड और कीटोन्स की, जो हमारे लैब के अंदर भी यूज होती है। मान लीजिए हमने ये एल्डिहाइड कीटोन्स लिए, और ये जो कंपाउंड है हमने कौन लिखा, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है। देखो वैसे तो अमोनिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, NH3। अगर यहाँ पे जो तीनों H होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, तो अमोनिया होता है, NH3 अमोनिया। हमने क्या किया, 3 में से एक जो H था, 3 H में से एक H हटा के OH लगा दिया। OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सिल एमीन, अब ये एमीन बन गए। जब भी अमोनिया का H हटा दें तो एमीन्स कहलाते हैं। जैसे आपने सीखा है ना पहले, क्या सीखा आपने, कि देखो ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के ऊपर देखो ये 3 H होते हैं। एमीन वर्ड देखो कब यूज करते हैं, ये नाइट्रोजन के ऊपर देखो लॉन पेयर है, ठीक है। अगर हम इस नाइट्रोजन का एक H हटा देते हैं, इसके ऊपर से एक H और एक R ग्रुप लगा देते हैं, देखो आमतौर पे जो हम कहते हैं, तो ये कहलाते हैं प्राइमरी एमीन। अगर हम 2 R ग्रुप लगा देते हैं, देखो इस टाइप से 2 R ग्रुप देखो हमने लगा दिए, कितने R ग्रुप लगा दिए बोलो हमने, यहाँ पे 2 R ग्रुप हमने लगा दिए। तो बोलो क्या बन गया, ये सेकेंडरी एमीन बन जाता है। अगर 3 R ग्रुप लगा देते तो इसी टाइप से टर्शियरी एमीन, मतलब वो अब अमोनिया नहीं रहा। जो इनिशियल स्ट्रक्चर थी उसको तो आप कहते हैं अमोनिया, ये तो आपकी अमोनिया है, लेकिन बाद में ये जितनी भी स्ट्रक्चर बन गई, दीज ऑल कॉल्ड एमीन्स, यहाँ पे एमीन्स कहते हैं। आप क्या कहते हैं बोलो, दीज कॉल्ड एमीन्स। अगर एक R लगा दिया
मीन्स एक H हटाया, प्राइमरी अमीन, 2H, 2R लगा देंगे तो सेकेंडरी, जैसे हमने 3R लगा दिया यहाँ पे तो टर्शरी बन गया ये। तो इस टाइप से अमीन्स बन जाते हैं। सिमिलरली हम आपको यहाँ पे नीचे बता रहे थे कि जो NH3 होता तो अमीन था, अब क्योंकि हमने एक H हटा के वो लोग क्या लगा दिया यहाँ पे, OH लगा दिया, सो कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमीन, इसलिए अमीन वर्ड हम बोल रहे थे इसके लिए। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब रिएक्शन करते हैं हम यहाँ पे। और देखो अगर डायरेक्ट हमें इसका प्रोडक्ट बनाना पड़ जाए, डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट लिखना पड़ जाए, तो एक ही चीज ध्यान रखना। देखो कैसे, देखो अगर हम इसमें देखो हाइड्रोक्सिलेमीन अगर हम डालते हैं, देखो इस टाइप से आप ध्यान दें, NH2 सिंगल बॉन्ड बोलो क्या है ये, OH, तो क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड कीटोन है इसका देखो ये O, और NH2 का बोलो क्या, H2, वाटर लॉस हो जाएगा, और इस तरह से देखो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये R, ये C, ये R, कार्बन के 2 बॉन्ड टूट गए, नाइट्रोजन के भी देखो ऐसे 2 बॉन्ड टूट गए आपके। अब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो गए तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, देखो 2 बॉन्ड बन गए। नाइट्रोजन के 2H हट गए थे तो 2 बॉन्ड की कमी हो गई थी, कार्बन के भी ऑक्सीजन हट गया, 2 बॉन्ड कम हो गए थे, इसलिए दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो इस टाइप से आपका एडिशन प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया बोलो, एडिशन प्रोडक्ट हाइड्रोक्सिलेमीन से। यही प्रोडक्ट आपका अब आगे बनने वाला है यहाँ पे। लेकिन ये जो प्रोडक्ट जो हमने बताया कि वाटर लॉस होगा यहाँ पे, स्लाइट एसिडिक मीडियम चाहिए, वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जितनी भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, देयर रेट इंक्रीजेस इन स्लाइट एसिडिक मीडियम बट देयर रेट डिक्रीजेस और देयर अकर्स नो रिएक्शन इफ देयर इज ए हाईली एसिडिक मीडियम। तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, देखो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसका मैकेनिज्म देखो। नाइट्रोजन के ऊपर देखो लोन पेयर था, इसने क्या किया, देखो अगर मैकेनिज्म देखिए, कार्बन के ऊपर बोलो क्या है यहाँ पे, कार्बन के ऊपर है यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, स्लाइट देखो नेगेटिव चार्ज। तो जो लोन पेयर किसको देगा, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट हो गए देखो आगे। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लोन पेयर, तो वो किससे ले इलेक्ट्रॉन, H से, देखो H से इलेक्ट्रॉन ले लिए ताकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आए। तो इसलिए आपकी स्ट्रक्चर बन गई देखो, ये आपके एल्डिहाइड और कीटोन के दोनों R दिखाए, ये रेड कलर से कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन, और वहां पे जो कार्बोनिल ग्रुप वाला ग्रुप था C डबल बॉन्ड, वहां पे सिंगल बॉन्ड हो गया, O नेगेटिव आ गया था। O नेगेटिव के पास कौन आया, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कौन सा, देखो जो यहाँ से ये लॉस हुआ है, ये H पॉजिटिव। उसके बाद नया बॉन्ड किसके बीच बना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, देखो नया बॉन्ड बन गया। N के ऊपर क्या बच गया, एक तो H और एक बोलो क्या, OH। नाउ फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि हमें तो फाइनल प्रोडक्ट वो बनाना है जो मैंने आपको शुरू में बना के दिखाया कि वाटर लॉस कैसे होता है। अब दोबारा से देखें, नाइट्रोजन के ऊपर से 2H हटने होते हैं, एक H तो हट चुका है, अब दूसरा H बिल्कुल ऐसे ही हटेगा। देखो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर, देखो एसिडिक मीडियम है आपका, जो OH ग्रुप है वो अपने लोन पेयर किसको देगा, H को, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, देखो यहाँ से CO बॉन्ड के, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे, नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया देखो, और फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, ये किससे छीने, H से, देखो इस टाइप से तो डबल बॉन्ड आ गया आपका। तो वही देखो हमारी सेम स्ट्रक्चर बन गई, जो देखो ये हमने शुरू में आपको बना के बताई थी, डायरेक्ट अपने माइंड में रखे कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, एंड दैट कॉल्ड द मैकेनिज्म। एग्जाम में आपसे ऐसे मैकेनिज्म पूछा जा सकता है कि अगर हम किसी एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोक्सिलेमीन डाल दें तो उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करें, उसके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करें कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे चली। जो आपने अगर ये एक मैकेनिज्म याद कर लिया, तो अब बची हुई जितनी भी रिएक्शंस होंगी, इन ऑल ऑफ दीज रिएक्शन द मैकेनिज्म, द स्टेप्स, द मूवमेंट ऑफ द एरो, सब कुछ बिल्कुल सेम रहने वाला है। सिर्फ आपके नेचर ऑफ द जो रिएजेंट है वो आपके बदलते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे रिएजेंट हमने कौन लिया, हाइड्रोक्सिलेमीन, बोलो कौन लिया हमने यहाँ पे, हाइड्रोक्सिलेमीन लिया है। तो अब हाइड्रोक्सिलेमीन की बजाय देखो नेक्स्ट हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोजीन। देखो जो अमोनिया था NH2, जो अमोनिया था NH3, उसमें एक H हटा के हमने ऊपर वाली रिएक्शन में OH लगाया, यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, NH2 लगा दिया। तो बिल्कुल सेम उसी टाइप से देखो रिएक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ देखो जो ये OH था उसकी जगह क्या आ गया, देखो NH2। तो फाइनल प्रोडक्ट में देखो ये जो OH लास्ट में लगा हुआ था, देखो उसकी जगह क्या आ जाएगा, बस NH2 आ जाएगा। सेम रिएक्शन, सेम मैकेनिज्म, सेम एरो की मूवमेंट होगी। तो आप देखते जाएं, देखो किस टाइप से हाइड्रोजीन कहते हैं इसे, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को क्या कहते हैं, हाइड्रोजीन। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर उसने किसको डोनेट किए, द कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनेटम हैविंग द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है CO के, वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास पॉजिटिव कौन आए, वो तो अभी आएगा पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ने जब अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा ताकि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज हो जाए। तो अब जो ये निकल गया यहाँ से H पॉजिटिव, ये O के पास चला जाएगा, वहां पे O नेगेटिव के पास, देखो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, देखो उसी टाइप से।
देखो दोनों आर एच एच रहे, सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, ओ के ऊपर क्या जा लगा एच, नया बॉन्ड सी और एन के बीच में बन गया देखो, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगे रह गए, एक तो एच और एक NH2। अब हमें एक एच और लॉस करवाना, वो कैसे, फिर वही स्लाइट एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चलती है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देखो डोनेट किया, ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो गया, ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन छीनेगा सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स सीओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ताकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ना आए। तो अगर यहाँ से ये निकल जाएगा, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा सिग्मा बॉन्ड के, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देखो डोनेट करेगा। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज हो, बाय अब्स्ट्रैक्टिंग द NH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, N और H के बीच जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो नाइट्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा यहाँ से। और इस टाइप से आपका फाइनल प्रोडक्ट, दोनों पहले बने हुए प्रोडक्ट और इसमें आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस इससे दिखना ही, तो एक NH2 ग्रुप का जहाँ पे OH था वहां पे कौन आ गया NH2, आपका NH2, और मैकेनिज्म क्या रहा आपका बिल्कुल सेम। अभी तक हमने लिया है हाइड्रोजीन। अब हाइड्रोजीन जो हमने लिया, अब इसके अंदर फिर एक छोटा सा चेंज करने जा रहे हैं, देखो क्या। अब क्या किया हमने, जो ये NH2 लगा हुआ था, जो ये जो NH2 था यहाँ पे, उस NH2 का एक H हटा के हमने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, फिनाइल, नथिंग एल्स, आपका फिर से सेम मैकेनिज्म रहने वाला है, सेम मूवमेंट, तो इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। बोलो क्या कहते हैं, फिनाइल हाइड्रोजीन। देखो सेम मूवमेंट, नाइट्रोजन ने अपने जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो H से छीने और किसको दे दिए, बोलो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम को, तो नया बॉन्ड बन गया आपका। देखो ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई, नया बॉन्ड किसके बीच बना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच। और जो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल होके O नेगेटिव पास कौन आ जाएगा, बोलो H पॉजिटिव, जो H कौन सा, जो NH बॉन्ड वाला जो H था। और नया बॉन्ड किसके बीच बना, C और N के बीच। हमें तो NH2 के ऊपर से 2 H लॉस करने होते हैं। अब दोबारा से देखो क्या होगा, स्लाइट एसिडिक मीडियम, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर उसने फिर H पॉजिटिव को डोनेट किए, और अब उससे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन किससे छीने, बोलो CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेगा। कार्बन पे ऐसे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो रेड कलर से हमने दिखाया है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज हो, नाइट्रोजन हेल्प करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा। देखो अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, लेकिन वो अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेगा बाय अब्स्ट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NH बॉन्ड। तो इस टाइप से आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। बोलो क्या है डिफरेंस, OH की जगह NH2 था और NH2 की जगह देखो ये आपका ग्रुप है, देखो ये, और इसमें NH2 की जगह क्या लग गया, एक H हट के फिनाइल ग्रुप। अदरवाइज सब कुछ आपकी मैकेनिज्म स्टेप्स सारी आपकी सेम चल रही है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। अब नेक्स्ट में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं, जो आपका फिनाइल ग्रुप है उसके ऊपर कोई आपके ग्रुप लगा देंगे, जैसे नाइट्रो ग्रुप 2 और 4 पोजीशन पे लगा दे, देखो ऐसा हमने लगाया। बोलो हमने जो फिनाइल ग्रुप था उसमें 2 पे नाइट्रो लगा दिया, 4 पे भी नाइट्रो। यही तो आपका लेबोरेटरी रिएजेंट है जो हम यूज करते हैं। अभी तक इसका नाम क्या था, फिनाइल हाइड्रोजीन। अब 2,4 पे लगा दिया तो आप इसे कहते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 DNP कहते हैं आप इसे। लोग क्या कहते हैं, आप इसे 2,4 DNP रिएजेंट, एक लेबोरेटरी रिएजेंट है, आप इसको लैब में यूज करते हैं। अटैक देखो उसी टाइप से सेम होने वाला है। देखो नाइट्रोजन के ने अपने NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लिए और अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर दी, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम को। तो इस टाइप से ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई जिसमें C और N के बीच नया बॉन्ड बना। और कार्बोनिल ग्रुप वाला देखो पहले से ही, क्योंकि हर रिएक्शन के अंदर यही हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप वाले जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने ही होते हैं। तो O नेगेटिव के पास कौन आ गया, बोलो ये H पॉजिटिव। और नया बॉन्ड किसके बीच बना बताओ, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और जो आपका ये रिएजेंट है उसके नाइट्रोजन के साथ, वो CN के बीच में नया बॉन्ड बन गया। क्योंकि NH नाइट्रोजन के ऊपर दोनों H लॉस करने होते हैं, तो अगला कैसे, फिर स्लाइट एसिडिक मीडियम, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर बोलो किसको देगा, H को। ऑक्सीजन तो देखो प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अब किससे ले, CO बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो वाटर लॉस हो गया। देखो यहाँ से कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, कैसे न्यूट्रलाइज हो, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कैसे न्यूट्रलाइज करे, NH बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अब्स्ट्रैक्ट करके। तो इस टाइप से प्रोडक्ट बन गया है। ये आपके 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन था रिएजेंट, तो ये फिनाइल हाइड्रोजोन बन गए आपके। और यहाँ पे ये ऑरेंज रेड कलर के PPT बन जाते हैं, ऑरेंज कलर के PPT। तो ये लेबोरेटरी टेक्निक है। अगर आपको लैब के अंदर अननोन कोई कंपाउंड दे दिया जाए, हमें नहीं पता हो कि वो एल्डिहाइड है कीटोन है, तो आप क्या करते हैं, आप 2,4 DNP टेस्ट करते हैं। मीन्स आपने एल्डिहाइड कीटोन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया, थोड़ा सा डाला और उसके अंदर 2,4 DNP रिएजेंट आपने डाल दिया। डालने के बाद आप उसको डायरेक्ट फ्लेम पे हीट नहीं करेंगे क्योंकि इनफ्लामेबल है। आप वाटर बाथ लेते हैं। वाटर बाथ किसको कहते हैं, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर पानी डला हुआ है, एक ऐसा कंटेनर विच ऑलरेडी हैव द वाटर, और उस वाटर को फिर हम बॉयल करते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हम बॉयल कर सकते हैं। तो वो आपका वाटर बाथ कहलाता है। उसके अंदर से वाटर बॉयल करता रहता है, उस बॉयल्ड वाटर के अंदर
हम स्पैचुला की हेल्प से पकड़ लेते हैं, टॉम की हेल्प से पकड़ लेते हैं आपकी टेस्ट ट्यूब को या हाथ से पकड़ के, और उसको डिप करते हैं बॉइल्ड वाटर के अंदर। तो बॉइल्ड वाटर से एनर्जी मिलती है, बॉइल्ड वाटर से एनर्जी मिलती है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्टेंट है उनको, मीन्स डायरेक्ट फ्लेम पे आप हीट नहीं करेंगे। और जब आप हीट करते हैं वाटर बाथ के ऊपर तो फिर कैसे पीपीटी आ जाने चाहिए? अगर ऑरेंज पीपीटी अपीयर हो जाए तो मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है गिवन आपके कंपाउंड के अंदर। अगर कोई रिएक्शन ना हो, कोई पीपीटी ना बने, इट मीन्स एल्डिहाइड और कीटोनिक जो ग्रुप है वो एब्सेंट है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो दैट इज ए लेबोरेटरी टेक्निक, जैसे हमने पीछे बताया था सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी करते हैं एल्डिहाइड कीटोन का पता लगाने के लिए, जिसमें देखो व्हाइट पीपीटी बनते हैं, आपको बताया गया था। और ऐसे ही यहाँ पे है 2,4-DNP टेस्ट, तो 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बिल्कुल इसी टाइप की कैटेगरी, देखो वही NH अमोनिया था, हमने क्या लगा दिया NH2CO NH2, क्या होता है? यूरिया होता है ये। देखो हमने क्या किया है, आपने ये नाम सुन रखा है, देखो ये NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 दैट कॉल्ड द यूरिया। देखो ये यूरिया होता है। हमने क्या किया यहाँ पे, आपके पास पहले से कौन था? देखो अमोनिया था, देखो आपके पास इस टाइप से NH3, तो ये एक जो बॉन्ड था ये हमने क्या किया, जो यूरिया था उस यूरिया का एक H हटा दिया, देखो एक H। और अमोनिया का भी देखो जो ये एक H जो लगा हुआ था NH3 अमोनिया, इसका भी देखो एक H हटा दिया हमने। और यूरिया के नाइट्रोजन और अमोनिया के नाइट्रोजन के बीच में देखो एक नया बॉन्ड बन गया इसी टाइप से। हम यही तो कर रहे हैं हर जगह कि जो आपका अमोनिया है NH3 उसका एक H हटा के कोई ग्रुप लगाते हैं। अब की बार हमने ये ग्रुप लगा दिया, तो शुरू में क्या लगाया था जैसे OH, उसके बाद क्या लगाया था जैसे ये NH2 ग्रुप आपने लगाया था, फिर क्या लगाया था फिनाइल हाइड्रोजन एंड सो ऑन इस टाइप से। तो अब ये ग्रुप आपने लगा दिया, तो बची हुई रिएक्शन तो आपकी सेम होनी ही है। तो साइड में जो ग्रुप है उसका नेचर हम चेंज करते जा रहे हैं बार बार, अब आप समझ गए होंगे। तो नाइट्रोजन के ऊपर देखो जो लोन पेयर था वही जो पार्ट बचा हुआ था, अमोनिया वाला जो नाइट्रोजन था उसके नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट किए, किसको? कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम को। लेकिन नाइट्रोजन के ऐसे डोनेट करने से क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच के लिए, तो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन किससे छीने? NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो क्या कर लेगा, बोलो अट्रैक्ट। तो इस टाइप से आपकी ये स्ट्रक्चर बन गई। किसके बीच नया बॉन्ड बना? C और N के बीच, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और जो आपका रिएजेंट था उसके नाइट्रोजन के बीच नया बॉन्ड बन गया। और कार्बोनिल ग्रुप वाला जो डबल बॉन्ड था C डबल बॉन्ड हो, क्या वो सिंगल रहा? क्या वो डबल हो गया? नो, जो डबल था वो सिंगल हो गया, वो नेगेटिव के ऊपर H पॉजिटिव लग गया। फिर स्लाइट एसिडिक मीडियम है आ गई, हमें तो 2 H हटाने होते हैं। आपके जो अमोनिया था उसके N के ऊपर जो 2 H थे, एक तो हट गया, दूसरा कैसे? ऑक्सीजन ने दोबारा से स्लाइट एसिडिक मीडियम के अंदर अपने लोन पे डोनेट किए, देखो H पॉजिटिव की तरफ। अब क्या होगा बोलो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज आने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, इसलिए CO बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो वाटर लॉस हो जाएगा। देखो यहाँ से अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन दे? नाइट्रोजन अपने लोन पे है। अब नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन किससे ले? NH बॉन्ड से। एंड ऑन द फाइनल प्रोडक्ट विल फॉर्म दैट कॉल्ड सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बाइजाइड थे, बोलो कौन था जो रिएजेंट था? सेमी कार्बेजाइड से क्या बने? सेमी कार्बेजोन। आपके प्रोडक्ट इस टाइप से बन जाते हैं। तो ये थी डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स की। एक बड़ी स्पेसिफिक रिएक्शन है, अब हम वो देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक सिंपल रिएक्शन और देख ले। PCl5 डाल दें तो देखो क्या होगा, बड़ा सिंपल फैक्ट है ये तो। PCl5 के अंदर देखो क्या होने वाला है, फास्फोरस के ऊपर कितने Cl है? 5। तो क्या करेगा, जो 2 कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ पे, किसके बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ पे? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। देखो एल्डिहाइड कीटोन में देखो इस टाइप से, आपको अलग से एक बार मैं बता दूं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये R देखो ऐसे था, यहाँ से देखो ऐसे बॉन्ड क्लीवेज होगा। और अगर हम इसमें PCl5 डाल देते हैं देखो इस टाइप से, तो क्या होगा, देखो ये जो 2 बॉन्ड टूटे हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड टूटने के बाद इस कार्बन के ऊपर क्या जा लगेंगे? 2 Cl तो आ गए, देखो ऐसे 2 Cl PCl5 के अंदर से। तो PCl5 के ऊपर क्या बच गए? 3 Cl बच गए, एक ही ऑक्सीजन आ जाएगी यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा साइड प्रोडक्ट? POCl3 फास्फोराइल क्लोराइड। तो इस टाइप से आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। एक ही कार्बन पे 2 Cl लगने वाले हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जेमिनल डाइहेलाइड्स। बोलो क्या कहते हैं? जेमिनल डाइहेलाइड्स। तो इस टाइप से जेमिनल डाइहेलाइड्स बनने वाले हैं, जो एल्काइल हैलाइड्स वाले चैप्टर में अगर हमें बनाने पड़ जाए जेमिनल डाइहेलाइड, तो आप इस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये रिएक्शन, देखो जैसे आपको अभी समझा दिया गया था, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जो भी आपको समझाया गया। देखो बन गया ना आपके जेमिनल डाइहेलाइड जैसे आपको बताया गया था। साइड प्रोडक्ट क्या निकला? POCl3।
इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, जैसे नाम से पता चलता है। इसका एक नाम और भी जरूर याद रखना चाहिए, इसको कहते हैं हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। इसका जो नाम अगर हम याद कर लें, बोलो क्या नाम होता है इसका? हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। देखो जिससे ये पता चला हेक्सा का मतलब 6 है, मिथाइलिन का मतलब CH2 ग्रुप। देखो CH2 ग्रुप आपके कितने बोले इसमें? 6 हैं। एमीन मतलब नाइट्रोजन है, वो आपके 4 हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा CH2 6N4, दैट इज द फार्मूला ऑफ हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, और इसी को यूरोट्रोपिन कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है कौन शो करता है? ये आपके फॉर्मेल्डिहाइड शो करता है। देखो ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, और फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर देखो ये CH2 ग्रुप है। देखो ये रहा CH2 ग्रुप, ये मिथाइलिन हो गया। तो ये CH2 ग्रुप 1 के अंदर है, तो बोलो ये तो 6 होने चाहिए आपके 6। हेक्सामिथाइलिन बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन देखे तो हमने 6 मोल लिख दिया। उसके बाद इसकी रिएक्शन होगी अमोनिया के साथ। देखो क्योंकि टेट्राएमीन बनाना है तो 4NH3 हमने लिख दिया। अब देखो फार्मूला हमने आपको सिखाई दिया था हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन का कैसे लिखते हैं। तो देखो आपकी रिएक्शन चली स्लाइट एसिडिक मीडियम के अंदर, और ये प्रोडक्ट बन गया जैसे बताया गया था CH2 6N4। अब साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या निकलेगा? बोलो क्या क्या यूज हो चुके हैं? देखो 4 तो N यूज हो गए। देखो ये 4N मैंने सर्कल लगा दिया। CH2 6 यूज हो चुके हैं। बच गया कौन? देखो इधर से 6 तो ऑक्सीजन बच गई, ठीक है, और यहाँ से 12 आपके हाइड्रोजन बच गए। तो बोलो क्या बन सकता है? यहाँ से वाटर बन सकता है H2O, क्योंकि 1:2 रेशियो में है, तो 6H2O निकल गए आपके। तो इस टाइप से ये आपकी रिएक्शन थी। अब हम जो हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन यूरोट्रोपिन है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसकी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर जो एक कार्बन और नाइट्रोजन ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। पहले हेक्सागन की फॉर्म में दिखाएंगे हम इसको। देखो हेक्सागन बना दिया, इसमें CH2 और N ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होंगे। देखो N CH2 N CH2 N CH2। बोलो कितने CH2 यूज हो चुके हैं अब तक? अब तक 3 CH2 यूज हुए हैं। टोटल है कितने इसमें? 6। नाइट्रोजन कितने यूज हुए हैं? 3। बच गया कितना? 1। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक नाइट्रोजन को लिख देते हैं सेंटर में। अब एक बात ध्यान रखनी है जो हमने पहले देखा था। देखो नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन CH2, पूरी स्ट्रक्चर में ही ऐसा होगा। जो बच गए उसके बीच भी हमने एक नाइट्रोजन लिख दिया। अब क्या करें बोलो? नाइट्रोजन और ऊपर भी देखो नाइट्रोजन, आपको बीच में सेंटर में हमने नाइट्रोजन लिखा। तो बोलो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या आना जरूरी है? CH2। देखो हमने एक CH2 देखो लिख दिया। देखो ये CH2 लिख दिए, 3 CH2। अब कैसे बनाएंगे बॉन्ड? देखो ये नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 आ गया। क्लियर हो गया? एक CH2 यूज हुआ। फिर ये नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 आ गया, दूसरा CH2 भी यूज हो गया। उसके बाद ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 और यूज हो गया। तो इस टाइप से आपके टोटल 6 CH2 यूज हो गए और 4 नाइट्रोजन यूज हो गए। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन। बोलो किसकी स्ट्रक्चर है ये यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर। जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक का काम करता है, जैसे इसलिए इसका नाम यूरोट्रोपिन। यूरिनरी जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको ठीक करने में ये काम आता है। तो ये था यूरोट्रोपिन सिंथेसिस के बारे में। सो दैट ऑल अबाउट द डिफरेंट reactions is the nucleophilic addition reactions of the aldehyde and ketones. Thank you.